जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई चुनौतियां थीं। इनमें धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखना और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि धार्मिक आधार पर हुए बंटवारे ने इस मुद्दे को सबसे ज्यादा ज्वलंत बना दिया था। संविधान सभा इस बात को लेकर पूरी तरह सजग थी कि हर व्यक्ति की धार्मिक आज़ादी और अल्पसंख्यकों के समान अधिकारों की अनदेखी न हो। इसीलिए इन मुद्दों पर पर्याप्त तार्किक चर्चा हुई और इस चर्चा की शुरुआत की बेगम एजाज रसूल ने। बेगम रसूल का जन्म 2 अप्रैल 1909 को हुआ था। उनका मूल नाम कडसिया बेगम था। उनके पिता सर जुल्फिकार पंजाब में मलेरकोटला रियासत के शासक परिवार से संबंध रखते थे। उनकी मां महमूदा सुल्तान लोहारू के नवाब अलाउद्दीन अहमद खान की बेटी थीं। कुदसिया का विवाह साल 1929 में नवाब एजाज रसूल से हुआ, जिसके बाद से उन्हें बेगम एजाज रसूल के नाम से जाना जाने लगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के लागू होने के बाद बेगम एजाज रसूल और उनका परिवार मुस्लिम लीग में शामिल हो गया और इस तरह उन्होंने चुनावी राजनीति की शुरुआत की। साल 1937 के चुनाव में उन्होंने गैर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और सफलतापूर्वक संयुक्त प्रांत यानी मौजूदा उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनी गई। उन्होंने 1937 से 1940 तक परिषद के उपाध्यक्ष का पद संभाला। उन्होंने संविधान सभा को मुस्लिम लीग के सदस्य के तौर पर ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गईं। संविधान सभा में इस पद पर पहुंचने वाली वो भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला थीं। वे संविधान सभा में अल्पसंख्यक अधिकारों के ड्राफ्टिंग कमेटी की सदस्य थीं। मसौदा समिति की एक सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित चर्चा के दौरान उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल होने के विचार का कड़ा विरोध किया था। इसके अलावा उन्होंने धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को प्रस्तावित आरक्षण का भी विरोध किया और इसके बदले उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए न्याय एवं समान अधिकार की गारंटी की मांग की। अल्पसंख्यक अधिकारों के अलावा बेगम एजाज रसूल ने संविधान सभा में बहस के दौरान राष्ट्रीय भाषा, भारतीय लोकतंत्र और कॉमनवेल्थ, आरक्षण और संपत्ति के अधिकार को लेकर भी अपने विचार रखे। उनका मानना था कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा माना जाना चाहिए और एक निश्चित समय के बाद अल्पसंख्यकों को भी देवनागरी भाषा सीखनी चाहिए। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और कॉमनवेल्थ पर विश्वास जताते हुए साम्यवादी विचारधारा को नकारने की बात कही थी। कोई भी विधेयक संसद से पारित होने के बाद कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। ये सुझाव बेगम एजाज रसूल ने ही दिया था। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति में 3 महिला सदस्य शामिल थी, जिसमें से एक बेगम एजाज रसूल भी थीं। उन्होंने 20 साल तक भारतीय महिला हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का पद संभाला और एशियाई महिला हॉकी महासंघ की अध्यक्षा भी रहीं। खुद एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने जमींदारी उन्मूलन का पुरजोर समर्थन किया। साल 1952 में वो उत्तर प्रदेश की शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक और उसके बाद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सदस्य चुनी गईं। 1954 में उन्हें एक साथ 2 सदन का सदस्य होने के कारण राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा और 1969 से 1989 तक वो उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी रहीं। 1969 से 1971 के बीच वो समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक मंत्री थीं। सामाजिक कामों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बेगम रसूल लेखन कार्यों में भी गहरी रुचि रखती थीं। उन्होंने पर्दा टू पार्लियामेंट अ मुस्लिम वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने 3 वीक्स इन जापान नाम से एक और पुस्तक भी लिखी थी। साथ ही उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी योगदान दिया। 1 अगस्त 2001 को 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।